नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए जिन्होंने ला क्षेत्र चुना है, एलएलबी किया है, तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और काफ़ी समय से हमारे जो ला स्टूडेंट हैं जिन्होंने एलएलबी किया है, वो सिविल जज, मध्य प्रदेश सिविल जज वैकेंसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिविल जज की वैकेंसी आ गई है। तो उस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूँ। मुख्य जानकारी मैं इसमें दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको हम जो है वो और जो डिटेल है इसके उनके बारे में निःशुल्क आपको जो है वो जानकारी भेज दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं एमपी सिविल जज 2022। जी हाँ, 2022 की वैकेंसी है, लेकिन ये कोरोना के चलते ये वैकेंसी नहीं आ पाई थी। इसके कारण से ये 2023 में आई है और ये वैकेंसी आपकी 2022 ईयर की है। चलिए हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश सिविल जज 2022, या इसको अपन हिंदी में बोलेंगे तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, ये 2022 की वैकेंसी है। इसके बारे में क्या मुख्य जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब हम बात करते हैं इसमें कि आप कब आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो डेट है इसमें वो है आपकी 17 नवंबर 2023 से लेकर के 18 दिसंबर 2023 तक आप जो है वो सिविल जज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म आप डाल सकते हैं। एग्ज़ाम डेट इसकी है मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तो उसको आप पूरा देखें वीडियो को। अब हम बात करते हैं कि कितने टोटल वैकेंसी कितनी है। तो पदों की संख्या अगर हम टोटल बात करें तो 199 पद हैं। काफ़ी मात्रा में पद हैं ये, जिसमें आपके अनारक्षित, एसटी, एससी, ओबीसी और विकलांग जनों के लिए भी पद सम्मिलित हैं। उनकी अलग अलग जानकारी मैं आपको अगर आप हमको व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको पूरी तरह से जो रूल बुक है वो भेज देंगे। अब हम इसमें बात करते हैं तो जो 2022 की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी आपकी 61 है। और इसमें बैकलॉग पद भी हैं, इनकी संख्या आपकी 138 है। तो बैकलॉग में भी जनरल के बैकलॉग पद हैं, अनारक्षित बैकलॉग पद हैं, उनकी संख्या है आपकी 17। तो जो किसी कारण से भरे नहीं आ सके पहले, तो उन पदों को जिनकी संख्या आपकी 138 है उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से पदों की संख्या जो है कुल कितनी सीटें हैं तो 199 सीटें। जी हाँ, 200 से एक कम 199, काफ़ी पद हैं, होने के अच्छे चांस हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता के संबंध में कुछ नियम बदले गए हैं। तो जैसे कि एक तो कंपलसरी है कि विधि स्नातक होना चाहिए, और कम से कम हर वर्ग के लिए, चाहे वो अनारक्षित हो, एसटी, एससी, ओबीसी हो, उनके लिए 50% अंक न्यूनतम जरूरी है। और अधिकतम अंक की अगर हम देखें तो एसटी, एससी और एसटी वर्ग में जो आते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए विधि स्नातक होना आवश्यक है। लेकिन कम से कम उनके 50% से अंक जो है वो कम ना हो। और एक नियम आया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक नियम दिया गया है मध्य प्रदेश सिविल जज के संदर्भ में, 3 वर्ष 70% का नियम। इसको हम लोग सिंपल भाषा में 3 वर्ष या 70% का नियम बोलते हैं। तो उस नियम के तहत यदि कोई कैंडिडेट जनरल का है या ओबीसी का है तो उसे कम से कम उसके जो है वो 70% अंक होना आवश्यक है, या 70% अंक नहीं है उसके तो 3 वर्षों का निरंतर जो है वो उसको प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, माने वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो थोड़ा सा नियम खतरनाक है ये। इसमें काफ़ी जनरल के बच्चे, ओबीसी के बच्चे जो इन्होंने हाल में ही आपका बीए, एलएलबी या एलएलबी पास किया है और उनके दुर्भाग्यवश 70% नंबर नहीं आए हैं, तो उनके लिए 3 वर्ष का प्रैक्टिस। तो चूँकि उन्होंने अभी लाभ पास किया है, एलएलबी उत्तीर्ण की है,
तो उनके पास प्रैक्टिस का तो सवाल नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा इस एग्ज़ाम से वंचित हो रहे हैं। इस तरह के एग्ज़ाम जो नियम आया है तो उसको भी हटाने की दिशा में जो है वो अपील करने लायक स्थिति है। ऐसे लोग अपील करें। ये नियम अन्य कहीं स्टेटों में लागू नहीं है, केवल मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम लागू किया गया है। तो इसके खिलाफ आप जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आयु की। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। और ये आयु कब से मानी जाएगी? तो ये आयु जो है वो 1 जनवरी 2024 से इसकी जो है वो गणना की जाएगी। तो ये नियम है कि कोई वैकेंसी आती है तो उसके अगले वर्ष की प्रथम तारीख से उसकी गणना होती है। तो ये नियम आपके मध्य प्रदेश सिविल जज में भी लागू है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष। और जो आरक्षित वर्ग में है, जैसे हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, एसटी की, एससी की या विकलांग है, तो उनको जो है वो 3 वर्ष की जो है वो विशेष छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। तो इस प्रकार से उनके लिए 38 साल आयु हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं इस तरह की छूट जो है वो आपके शासकीय सेवक जो चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, उनको भी जो है वो 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ऐसे लोग जो 38 वर्ष के हैं वो फार्म भर सकते हैं। और एक स्पेशल छूट दी गई है जो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये वैकेंसी आपकी जो है वो 2022 की है और कोरोना के कारण से 2022 में इसका एग्जाम नहीं हो पाया था। तो 1 वर्ष की सभी लोगों को, चाहे वो अनारक्षित हो, एसटी, एससी, ओबीसी हो या विकलांग हो, तो उन्हें जो है वो अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जा सकेगी। इस प्रकार से अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति जो है वो आपका 35 की जगह अगर 36 वर्ष की आयु भी हो रही है इसकी, तो वो फार्म भर सकेगा। एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय सेवक वगैरह, ये जो है वो जो भी इनकी अधिकतम 38 वर्ष आयु सीमा है, तो उसमें 1 वर्ष और वो ऐड करके माने 39 वर्ष तक जो है वो फार्म भर सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शुल्क की। तो शुल्क जो है वो जो आपके अनारक्षित हैं उनके लिए आपका 977 रुपया 977.2 माने 977 रुपया 2 पैसा है अनारक्षित वर्गों के लिए। और जो आपके ओबीसी है, एससी है, एसटी है या विकलांग हैं, तो उनके लिए जो शुल्क है वो है आपकी 577 रुपीज़, है ना। और ऐसा हमको मालूम है कि ये एग्ज़ाम 3 चरण में होता है। सबसे पहले आपकी प्री होगी, ये ऑनलाइन परीक्षा होना है आपका, प्री ऑनलाइन होती है प्री। फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका जो है वो साक्षात्कार या इंटरव्यू होगा। और एक बात हम और बता दें कि जो प्री है सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके अंकों का प्रयोग आपके मेरिट बनने में जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसको हमको निकालना है ताकि हम मेंस और इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया हम अपना सकें। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, सिलेबस में थोड़ी सी वृद्धि की गई है। तो हमारा पुराना सिलेबस ही है, लेकिन उसमें 3 एक्ट आपके जो हैं छोटे एक्ट हैं, बहुत बड़े एक्ट नहीं हैं, उनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 3 एक्ट इसमें जो है वो और जोड़े गए हैं। और कौन कौन से एक्ट जोड़े गए हैं इसकी जानकारी के लिए आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 930 281 2239। तो इस पर अगर हमको व्हाट्सअप करते हैं तो जो नया सिलेबस है इसका, वो सिलेबस हम आपको जो है वो निःशुल्क भेज देंगे। और अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो एग्ज़ाम डेट बहुत दूर नहीं है, लगभग आपका नवंबर ये खत्म हो रहा है। आज से फार्म भरने आपके शुरू हो गए हैं। 18 दिसंबर तक आपके फार्म डाले जाएंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 14 जनवरी 2023। जी हाँ, रविवार है उस दिन आपका। और जैसा कि हमने बताया भी आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये कोई लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा या पेपर से ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा। तो कैसी लगी जानकारी? यदि आप ला स्नातक हैं और एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो मास्टरमाइंड कोचिंग की सहयोगी संस्था ला पॉइंट इसके लिए जो है वो शीघ्र ही आपका एक स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। तो यदि आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे जो है वो इसी नंबर पे जो हम नंबर बताया हमने 930 281 2239, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। और यदि आप आसपास के एरिया के हैं तो आप हमसे जो है वो हमारी संस्था में आकर के आप मिल भी सकते हैं। हमारी संस्था का जो पता है आपका, मास्टरमाइंड की सहयोगी संस्था लॉ पॉइंट,
रीवा, और ये आपका रमा गोविंद पैलेस रीवा में, जो सिरमौर चौराहा में स्थित है, उसके सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर में आपकी ये संस्था संचालित है। तो आज यहीं तक, और अगले वीडियो में इस तरह की इलाज संबंधी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो मध्य प्रदेश में जो भी आपकी वैकेंसियाँ हैं, या अदर स्टेट भी है, जैसे छत्तीसगढ़ है आपका, उत्तर प्रदेश है, या अन्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, तो उनके बारे में भी जो आपकी वैकेंसियाँ आती हैं, तो उसके बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल में पूरी तरह से निःशुल्क जानकारी देता रहता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा आपको तो उसको लाइक करें, और निरंतर अपडेट रहने के लिए आप उसको जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आप हमारे पास आता है, हमारे पास कोई भी जानकारी आती है, तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको जो जानकारी वो शीघ्र मिल जाए। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।